बुर्किना फासो नाम का एक छोटा देश सबको चौंका देता है। ये वही देश है जिसे लोग अफ्रीका का सबसे गरीब देश मानते थे, लेकिन आज यहाँ एक नई सुबह हो रही है और इसकी शुरुआत की है एक युवा नेता ने, राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रावरे ने। वो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक किसान का बेटा है, जिसे पता है कि अगर देश को बदलना है तो खेतों को बदलना होगा। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब चारों तरफ जमीन ही जमीन है, कोई समुद्र नहीं। यहाँ की 70% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन हालत क्या थी? पुराने जमाने के बैल और हल, ना सरकारी मदद, ना आधुनिक बीज, ना सिंचाई का इंतजाम। बारिश नहीं होती तो फसल नहीं होती। लोग गांव छोड़कर शहर भाग जाते थे और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो भूखे सोते थे। जब 2022 में इब्राहिम ट्रावरे सत्ता में आए तो उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की। उन्होंने कहा, मैं क्रांति करूंगा, लेकिन हथियार से नहीं, हल और बीज से। और बस फिर क्या था, शुरू हुई एक कृषि क्रांति। ट्रावरे ने सबसे पहले 400 आधुनिक ट्रैक्टर मंगवाए, वो भी घाना के तेपोर्ट से, क्योंकि बुर्किना फासो के पास अपना समुद्र नहीं है। ये ट्रैक्टर सिर्फ लोहे की मशीनें नहीं थी, ये जीपीएस से चलने वाले मल्टी फंक्शनल पर्यावरण अनुकूल ट्रैक्टर थे जो जुताई, बुआई और कटाई सब कुछ कर सकते थे। 2024 में 400 ट्रैक्टर मंगाए गए, 2025 में और 68 जोड़े गए। अब कुल मिलाकर 108 ट्रैक्टर देश में है और ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले एक किसान 1 एकड़ खेत जोतने में 3 दिन लगाता था, अब वही काम सिर्फ 1 घंटे में हो रहा है। फसल का उत्पादन 60% बढ़ गया, लागत 40% तक घट गई और सबसे बड़ी बात, लोगों को रोजगार मिला। हर ट्रैक्टर को चलाने के लिए ऑपरेटर, मरम्मत करने वाले और देखरेख करने वालों की जरूरत है। गांवों में काम मिलने लगा, शहरों से लोग वापस अपने गांव लौटने लगे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, पहले हमें लगता था कि सरकारें सिर्फ शहरों के लिए होती हैं, अब लग रहा है कि ये सरकार गांवों की भी है। ट्रावरे ने ट्रैक्टर के साथ साथ किसानों को ये भी दिया, 248 मोटरसाइकिल, 710 मोटर पंप, 10,000 टन मछली चारा, 68,000 टन खाद, 18,000 टन सब्जी बीज और हजारों टन पशु आहार। इतनी बड़ी मदद पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी थी। 2023 की एक सुबह राजधानी ओगाडोगो में ट्रावरे ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम अपने देश की रक्षा खुद करेंगे, विदेशी सेना नहीं, हमारी अपनी मिट्टी, हमारे अपने लोग। उन्होंने फ्रांस की सैन्य मौजूदगी पर सवाल उठाया और बुर्किना फासो को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर चल पड़ा। 3 साल में जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं। 2022 में सत्ता मिली, 2025 तक खेतों में ट्रैक्टर, गांवों में घर और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। इब्राहिम ट्रावरे ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, उन्होंने उम्मीद बोई, इंसाफ काटा और भविष्य की फसल तैयार की। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके देश में भी ऐसे बदलाव की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइए।